नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं का विषय गणित का प्रश्न पत्र यहाँ हम देखने वाले हैं। उसे हल करने का प्रयास हम यहाँ करेंगे। प्रश्न पत्र को हल करने से पूर्व जो भी निर्देश दिए जाते हैं उन्हें सावधानीपूर्वक हमें पढ़ना होता है, उसके बाद ही हम आगे प्रश्नों को हल करें। चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला, 256 की घात 1/4 का मान। यहाँ पर हम 256 के गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ ये 2 से विभाजित हुआ, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से विभाजित किया, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से विभाजित किया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 बार, फिर 2 से 8 बार, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 8 की घात 1/4। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 8 गुणा 1/4, क्योंकि फार्मूला होता है कि a की पावर m की पावर n हो तो घातों में गुणा हो जाता है a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पर ये इसी सूत्र से ये हो जाएगा, घात में गुणा हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अर्थात आ जाएगा 2 की घात 2। 2 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, अर्थात 2 दूनी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। दूसरा प्रश्न है, दी गई आकृति के छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस आकृति में 1 2 3 4 5 6 भाग हैं और इसमें भी 6 भाग हैं, अर्थात कुल भाग हो गए 12। 12 में से 6 भाग ये छायांकित हैं और एक ये 7वां भाग, अर्थात इसे लिखेंगे हम 7/12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका आंसर है बी। चौथा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो है सी, 0। प्रश्न क्रमांक 5वां, बहुपद 4x की घात 4 धन 0x की घात 3 धन 0x की घात 5 धन 5x धन 7 की घात। तो यहाँ सबसे बड़ी जो घात है वो है 5 घात है, लेकिन ये पद का जो गुणांक है वो 0 है, अर्थात ये घात खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर दूसरा जो सबसे बड़ी घात है वो है 4, इसका गुणांक 4 है, अर्थात बहुपद की घात हो जाएगी 4, ए ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 6, यदि a धन b धन c बराबर 0 हो तो a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा सी, 3abc। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में प्रश्नों को पढ़कर भरना है। पहला है, एक घन में शीर्ष होते हैं। तो एक घन में शीर्ष होते हैं 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। दूसरा, 3/5 और 2/5 को जोड़कर प्राप्त होगा। तो यहाँ हम जोड़ते हैं कि 3/5 धन 2/5 को हमने जोड़ा, हर इनका समान है, अर्थात 5 अंश आपस में जुड़ जाएंगे, 3 धन 2 आ जाएगा 5/5, कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 1। रिक्त स्थान में हम 1 भर देंगे। प्रश्न क्रमांक 3, पाई एक रिक्त स्थान संख्या का उदाहरण है। तो यहाँ पर आ जाएगा अपरिमेय संख्या। तो पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। प्रश्न क्रमांक 4, ब्रैकेट में करनी a धन b और करनी a ऋण b का गुणनफल। तो यहाँ हमने पूर्व में सूत्र देखे हुए हैं। तो यहाँ पर एक सूत्र का उपयोग किया गया कि यदि a धन b का गुणा a ऋण b से होता है तो इसका आंसर आता है a का वर्ग ऋण
बी का वर्ग, अर्थात यहाँ देख पा रहे हैं हम, पहले को इसको हम ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, तो यह जाएगा करनी ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, या जिसे हम लिख सकते हैं, ये करनी कैंसिल हो जाएगा तो ए ऋण बी का वर्ग। इसका आंसर हो जाएगा ए ऋण बी का वर्ग। पांचवा, रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात, तो रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है, ये आंसर हो जाएगा। छठा, बहुपद px बराबर 2x धन 5 का शून्यक, तो यहाँ 2x धन 5 बराबर 0 रखेंगे, इसका पक्षांतर सूर करेंगे तो आ जाएगा 2x बराबर ऋण 5, फिर 2 का पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा ऋण 5/2, तो आंसर आ जाएगा ऋण 5/2। इस तरह इन प्रश्नों के हल हमें प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। पहला, शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति है, तो ये हमारा आंसर जो है, कथन जो है वो असत्य है। दूसरा, ऋण 5 से छोटी है किंतु ऋण 8 से बड़ी, तो ये कथन हमारा सत्य है। ऋण 2 से ऋण 5 जो है वो छोटी है लेकिन ऋण 8 से बड़ी है। प्रश्न क्रमांक 3, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो ये कथन भी हमारा सत्य है। जितने भी पूर्णांक होते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चौथा, धन करनी 3, 2 ऋण करनी 3 का मान ऋण 1 के बराबर है, तो ये भी सूत्र के अनुरूप होगा। ए ऋण बी, ए धन बी का गुणा हम ए ऋण बी से करेंगे तो हो जाएगा ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, अर्थात यहाँ ये ए है ये बी है, तो यहाँ हम रखते हैं सीधे गुणा करते हैं तो वर्ग लग जाएगा। 2 का वर्ग ऋण करनी 3 का वर्ग, 2 का वर्ग अर्थात 4, करनी 3 का वर्ग मतलब 3, 4 से 3 को घटाया तो आंसर आता है 1, ऋण 1 नहीं आता, अर्थात ये कथन असत्य प्राप्त होगा। पांचवा, अशून्य अचर बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, ये कथन हमारा सत्य है। प्रश्न क्रमांक 6वां, 3x धन 5 एक रेखीय बहुपद है, तो ये कथन भी हमारा सत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलाइए। पहला है, ऋण 7.5 धन 4.5, इनको हमें जोड़ना है, चूँकि विपरीत चिन्ह है अतः ये घट जाएंगे, तो 7 में से 4 घटेगा तो ऋण 3 बचेंगे, तो ऋण 3, इसका आंसर ऋण 3 के बराबर होगा, अर्थात ये ऐप से मिल जाएगा, ये पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा है 123/100, तो भाग देने पर दशमलव के 2 स्थान तक यानी 1.23 हमें प्राप्त होगा, तो इसका दूसरा आंसर 1.23 है। प्रश्न क्रमांक 3, 125 की घात ऋण 1/3, तो फार्मूला होता है a की घात ऋण m बराबर हो जाता है 1/a की घात m, अर्थात ये हो जाएगा 1/125 की घात 1/3, जिसे और सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 1/5 की घात 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आ जाएगा 1/5, तो इसको जोड़ देंगे हम 1/5 से, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। चौथा, करनी 12/3, तो करनी 12/3 जो है, तो क्योंकि इसे हल जब करेंगे तो ये 12/3 करनी में है, तो 3 चौके 12, अर्थात 4 का वर्गमूल 2 होता है, अतः ये जुड़ जाएगा 2 से, बी से। प्रश्न क्रमांक 5, बहुपद x धन 1 का शून्यक, तो ये पक्षांतर करेंगे तो x धन 1 बराबर 0, तो ये पक्षांतर होकर जाएगा x ऋण 1, अर्थात इसका जो शून्यक है वो ऋण 1 मिलेगा। छठा है 3 ऋण 2x और 3 धन 2x, ये पुनः फार्मूला आ जाएगा a धन b और a ऋण b वाला, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, अर्थात हो जाएगा 3 का वर्ग ऋण 2x का वर्ग, 3 का वर्ग होता है 9, 2 दूनी 4, x का वर्ग, अर्थात ये हमारा जुड़ जाएगा d से। इस तरह ये आंसर हमें मिल जाएंगे 6,
सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, वाक्य ऑब्लिक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, 150 मीटर कपड़े की थान में से 123 मीटर कपड़ा काट लिया, बताएं शेष कितना कपड़ा बचा। तो इसे हमें माइनस करना होगा। तो माइनस करेंगे तो 150 ऋण 123 घटाते हैं तो ये बचता है 7, ये बचेगा 2 और ये 0, अर्थात 27 मीटर जो है वो कपड़ा बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 मीटर। दूसरा, लड्डू का आकार किस प्रकार की ठोस आकृति है, आकृति के समान होता है। तो ये इसका आंसर है गोला। लड्डू जो है गोले के आकार का होता है। प्रश्न क्रमांक 3, 6 करनी 5 को 2 करनी 5 से गुणा करने के बाद मान। तो यहाँ हम 6 करनी 5 का गुणा 2 करनी 5 से करते हैं तो 6 दूनी 12, करनी 5 से करनी 5 का गुणा होता है तो 5, 12 का फिर 5 से गुणा कर देंगे, 12 पंजे 60। तो इसका आंसर आ जाएगा 60। प्रश्न क्रमांक 4, 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। पांचवा, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं एक पदी बहुपद। छठा, यदि px बराबर x की घात 2 ऋण 5x धन 6 हो तो p2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जितना x है उस x के स्थान पे 2 रखना है। तो यहाँ 2 रख कर हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 ऋण 5 ब्रैकेट में 2 धन 6, 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 धन 6, ये दोनों ही धन के हैं, जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 10 ऋण 10, घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 0। इस तरह हम 1 नंबर के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।